माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न गुरुकुल इज ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग योर कंसेप्ट्स एंड एनहांसिंग योर नॉलेज फॉर वेरियस एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए तरंगराग्र की। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं तरंगराग्र। तरंगराग्र क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, तरंग का अग्रभाग। तरंगे आपने यदि आप फिजिकली देखने की बात करें तो सबने देखी होगी कि यदि हम किसी तालाब में या किसी शांत पानी में पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, उससे आपने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी सकेंद्रीय तरंगे निकलने लगती हैं। आपने देखा होगा, है ना। सबका केंद्र एक बिंदु पर रहता है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, यदि मान लीजिए आपने पत्थर यहां फेंका है तो आपने देखा होगा चारों ओर उससे बाहर की तरफ सकेंद्रीय वृत्ताकार फॉर्म में आपने तरंगे निकलती हुई देखी होंगी। अब इन तरंगों में हम देखें कि यदि मान लीजिए केंद्र है तो इससे बराबर दूरी पर जो हमने वृत्त खींचा है, तो यहां पे जितने भी पार्टिकल होंगे यहां पर, वो सब क्या करते हैं, सभी के सब पार्टिकल एक साथ ऊपर की तरफ जाते हैं और एक साथ नीचे की तरफ आते हैं। यानी सब क्या कर रहे हैं, एक साथ कंपन कर रहे हैं, एक जैसे कंपन करते हैं। तो उनको हम कहते हैं वो सब कैसे कंपन कर रहे हैं, समान कला में कंपन कर रहे हैं। समान कला में कंपन करते हैं, ठीक है। सभी पार्टिकल क्या करते हैं, समान कला में कंपन करते हैं। तो उनके बिंदु पथ को हम कहते हैं तरंगराग्र। तो तरंगराग्र क्या होता है, तरंगराग्र को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तरंगराग्र उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो किसी क्षण समान कला में कंपन करते हैं। ये तरंगराग्र जिस वेग से बाहर की तरफ निकलता है, आगे बढ़ता है, उसे कहते हैं हम कला वेग या समूह वेग कहते हैं। यदि हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो ये मान लीजिए सोर्स है, तो इससे क्या हो रहा है, ये तरंगराग्र बन गया। तो इससे क्या होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है। तो ऊर्जा इस डायरेक्शन में ना एक सरल रेखा में बाहर की तरफ निकलती है ऐसी। तो ये तरंगराग्र के लंबवत खींची गई रेखाओं को हम कहते हैं किरण कहते हैं। तो किरणें क्या होती हैं, ये ऊर्जा संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती हैं और तरंगराग्र के लंबवत होती हैं। किरणें क्या हो गई, सोर्स से जिस दिशा में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है सरल रेखा में, वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किरणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये किरणें तरंगराग्र के लंबवत होती है। अब हम देखते हैं तरंगराग्र के प्रकार। तो उसमें हम पहला पढ़ते हैं गोलीय तरंगराग्र। तो गोलीय तरंगराग्र का जो स्रोत होता है वो एक बिंदु स्रोत होता है। इसके लिए अपन डायग्राम बनाते हैं पहले। तो गोलीय तरंगराग्र का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, बिंदु स्रोत होता है ना। यदि हमारा प्रकाश का स्रोत बिंदु आकार का स्रोत होगा तो उससे क्या होगी, प्रकाश किरणें सभी दिशा में बाहर निकलेंगी। तो वो कैसी होंगी, आपकी गोलाकार शेप में होंगी। तो इसका जो तरंगराग्र बनेगा वो गोलीय तरंगराग्र होगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये गोलीय तरंगराग्र को। दूसरा तरंगराग्र होता है बेलनाकार तरंगराग्र।
इसमें जो प्रकाश स्रोत होता है वो एक स्लिट के फॉर्म में होता है, एक लाइन सोर्स होता है, रैखिक स्रोत होता है इसका। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पेन को मान लीजिए, इससे जो तरंगे निकलेंगी कैसे निकलेंगी, सब बाहर की तरफ से प्रकाश से निकलेंगी, तो उनका शेप कैसा होगा, वो बेलन के आकार का होगा वो सभी दिशा में, क्योंकि इसमें ये अक्ष हो जाएगा और उसके चारों ओर तरंगे रहेंगी। तो उसको अपन कैसा बना लेते हैं, बेलन के आकार का बना लेते हैं। तो ये बेलनाकार तरंगराग्र हो गया। तो इसका ये स्रोत हो गया, ये किस आकार का है, आपका स्लिट के आकार का है, रेखावत है ना, रेखावत है, रैखिक है ना। और इसका जो सरफेस बन रहा है तरंगराग्र का वो कैसा है, आपका बेलनाकार तरंगराग्र है ये। तीसरा है आपका समतल तरंगराग्र। समतल तरंगराग्र क्या कब बनता है, जब प्रकाश स्रोत बहुत अधिक दूरी पर हो, या हम कह सकते हैं कि वो कहां पर हो, अनंत पर हो। प्रकाश स्रोत जब अनंत पर होगा तो जो तरंगराग्र हमको प्राप्त होगा वो कैसा होगा, समतल तरंगराग्र होगा। अब प्रकाश स्रोत बिंदुआकार का भी हो सकता है, रेखावत भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसको बहुत अधिक दूरी से देखेंगे तो उसके एक छोटा सा हिस्सा हमको कैसा दिखाई देगा, एक समतल तरंगराग्र के रूप में दिखाई देगा। तो उसको हम बना लेते हैं। ये समतल तरंगराग्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका स्रोत कहां पर है, अनंत पर है ना। तो इसको लिख देते हैं, ये क्या है, समतल तरंगराग्र। अब इन प्रकाश स्रोतों से ऊर्जा का संचरण होता है, बाहर की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, किरणें बनाते हैं। तो किरणें कैसी रहती हैं, यहां बनाते हैं अपन। इस प्रकार से हमने इन किरणों को बनाया है। ये किरणें कैसी हैं, ये बाहर की तरफ जा रही हैं, और साथ ही साथ ये किरणें तरंगराग्र के लंबवत हैं। तो किरणें क्या होती हैं, तरंगराग्र के लंबवत होती हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। किरणें किसको प्रदर्शित करती हैं, जो ऊर्जा संचरित हो रही है उनकी दिशा को रिप्रेजेंट करती है। यदि बेलनाकार के लिए बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये लाइट सोर्स है तो इससे बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ, इस तरफ, हर दिशा में है ना। जैसे बेलन है तो इससे इस तरफ भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इस तरफ भी, सभी दिशाओं में बनाना है। तो इसको अपन यहां पर बना लेते हैं। ये बाहर की तरफ किरणें हो गई हमारी, यहां पर भी बना देते हैं ऐसी। इस प्रकार से हम इसको हर डायरेक्शन में बना देते हैं। तो ये जो एरो है ना, वो तीर के चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, कर रहे हैं प्रकाश किरणों को, है ना। एरो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रकाश किरणों को। यहां पर भी एरो किसको प्रदर्शित कर रहा है, प्रकाश किरणों को प्रदर्शित कर रहा है। यहां पर किस प्रकार बनाई जाएंगी,
तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रकाश की किरणों को निर्देशित कर रही है। तो हमने तीनों तरंगाग्र देख लिया। इसमें देखा कि इसमें जो स्रोत है वो बिंदु स्रोत है, इसमें स्लिट के आकार का रेखावत स्रोत है, इसमें स्रोत अनंत पर स्थित है, वो किसी भी आकार का हो सकता है। इसमें तरंगाग्र का पृष्ठ गोलाकार है, इसमें तरंगाग्र का पृष्ठ बेलनाकार है, और इसमें ये समतल के आकार का है। तरंगाग्र के लंबवत प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकल रही हैं, जो ऊर्जा संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब इस पे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। प्रकाश की तीव्रता कैसी होती है? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक्चुअल में तीव्रता की क्या परिभाषा है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय पर आपतित होने वाली ऊर्जा की मात्रा। तो इसलिए क्षेत्रफल यहां पे बटे में आया है, नीचे आया है। तो हम तीव्रता की बात करें तो उसके केस में सबसे पहले बात कर रहे हैं गोलीय तरंगाग्र की। तो उसमें हम किसी भी तरंगाग्र की यदि मान लो केंद्र से या स्रोत से दूरी यदि r मानते हैं, तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल वो हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इससे हमको तीव्रता क्या मिल जाएगी? प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन तीव्रता समानुपाती 1/4 पाई r स्क्वायर, या तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती 1/4 पाई r स्क्वायर मिलेगी। तो हमको क्या मिल जाएगा यहां पर कि तीव्रता क्या होती है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके लिए? गोलीय तरंगाग्र के लिए। साथ ही साथ आपको यह भी मालूम है कि तीव्रता क्या होती है? आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इससे क्या मिल जाएगा हमको कि जो आयाम है वो क्या हो जाएगा? समानुपाती वर्गमूल के अंदर तीव्रता, ऐसा जाएगा। तो आयाम क्या हो गया? तीव्रता के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो इसमें हम तरंगाग्र का यदि हम आयाम निकालते हैं, यदि हम इनका आयाम निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा? आयाम समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और 1/r कर देंगे। यानी आयाम कैसा होता है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सब किसकी बात हुई है? गोलीय तरंगाग्र की। दूसरा है आपका बेलनाकार तरंगाग्र। बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें यदि हम, वो कितना होता है? 2 पाई RL होता है। ठीक है, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल सबको मालूम है 2 पाई RL होता है। तो यहां पर जो तीव्रता मिलेगी, तीव्रता समानुपात का चिन्ह और 1/2 पाई RL। तो यहां क्या मिल जाएगा हमको? सेकंड केस के लिए हम बात करें, बेलनाकार तरंगाग्र की बात करें तो उसमें क्या मिलेगा हमको? तीव्रता समानुपाती, यहां से क्या होगा? R है केवल बटे में, है ना। तो तीव्रता समानुपात का चिन्ह और 1/r, यानी कि प्रकाश की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसमें कैसी है? वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और इसमें ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। और आयाम भी निकालने यदि इसी तरह से तो क्या होगा? आयाम समानुपाती r की पावर 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयाम प्रोपोर्शनल समानुपाती के साथ होता है वर्गमूल तीव्रता, तो इसको हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब तीसरा हम बात करते हैं समतल तरंगाग्र की। तो समतल तरंगाग्र में क्या रहता है कि प्रकाश स्रोत अनंत पर होता है, तो कुल मिलाकर वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो तीव्रता क्या होती है? दूरी पर निर्भर नहीं करती है ना, दूरी पर निर्भर नहीं करती। जब तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं होगी तो आयाम भी दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि गोलाकार तरंगाग्र का स्रोत बिंदु स्रोत है, बेलनाकार तरंगाग्र का स्रोत रेखा स्रोत है, और समतल तरंगाग्र का स्रोत अनंत पर स्थित है।
वो किसी भी आकार का हो सकता है। इसका तरंगाग्र का पृष्ठ गोलाकार होता है, बेलनाकार तरंगाग्र का पृष्ठ बेलन के आकार का होता है, बेलनाकार आकार का होता है, और समतल तरंगाग्र का पृष्ठ समतल आकार पर होता है। गोलीय तरंगाग्र में तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और आयाम दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेलनाकार तरंगाग्र में तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है और आयाम दूरी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और समतल तरंगाग्र में जो प्रकाश की तीव्रता है वह दूरी पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए उसका आयाम भी उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के तरंगाग्र देख लिए। इनमें हमने प्रकाश की किरणें भी देखी हैं, जो किरणें कैसी होती हैं, हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती हैं और वो ऊर्जा संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तरंगाग्र के फैलाव के आधार पर उनको हम 2 प्रकार से और बता सकते हैं। पहला बता सकते हैं हम अभिसारी तरंगाग्र। अभिसारी तरंगाग्र क्या होगा? वो एक किसी बिंदु की तरफ, जैसे कि हमको मालूम है कि जब किसी उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो एक बिंदु पर वो आकर इकट्ठा होती हैं, अभिसारित होती हैं, है ना। तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से इनके किरणों को हम प्रदर्शित करते हैं। तो इससे संबंधित जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा? वो अभिसारी तरंगाग्र कहलाएगा। ये इसमें क्या हो रहा है? तरंगाग्र एक बिंदु की तरफ अभिसरित हो रहा है। दूसरा हम बता सकते हैं अपसारी तरंगाग्र। अपसारी में क्या होगा? वो एक बिंदु से बाहर की तरफ निकलता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा फैलता हुआ प्रतीत होगा ऐसा। इससे संबंधित जो हम तरंगाग्र बनाएंगे वो कैसा होगा? अपसारी तरंगाग्र होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार के शेप का होगा। तो ये अपसारी तरंगाग्र हो गया और ये अभिसारी तरंगाग्र हो गया। तरंगाग्र के विषय में एक मुख्य बात यह है कि प्रकाश को एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र में जाने में, किसी भी दिशा में यदि हो, जाने में हमेशा समान समय लगता है। चाहे वो गोलीय तरंगाग्र हो, चाहे वो बेलनाकार तरंगाग्र हो, चाहे वो समतल तरंगाग्र हो। तरंगाग्र को, इस तरंगाग्र की क्या विशेषता है कि किसी एक तरंगाग्र से दूसरे तरंगाग्र तक जाने में प्रकाश को प्रत्येक दिशा में समान समय लगता है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर एवं लाइक अवश्य करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।